नमस्कार, मैं नीतू चौहान। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव जो है सर पर आ चुके हैं और इन विधानसभा चुनावों को लेकर जो है कुरुक्षेत्र का माहौल जो है वो चुनावी चर्चा के अंदर बदल चुका है। और इन चुनावी चर्चाओं के बीच जो है खबरनामा हरियाणा लगातार सर्वे की ओर बढ़ रहा है। आए दिन जो है हर एक वार्ड को हम खत्म करके आगे की ओर निकल रहे हैं कि हर वार्ड के अंदर जनता की समस्याएं क्या कहती हैं, वो कैसा विधायक और कैसी सरकार की मांग करते हैं। तो अभी कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 25 में खबरनामा हरियाणा पहुंचा है। तो आइए जानते हैं कि वार्ड नंबर 25 के सर्वे क्या कहते हैं, लोग कैसा विधायक और कैसी सरकार की मांग करते हैं। देखो जी, मैं जब से बड़ा हुआ हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनमें जो भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज में आते हैं वो कोई भी जो है ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो ईमानदार हो। कोई भी कैंडिडेट एक भी ईमानदार नहीं है। आप देखिए अभी चुनाव आ रहे हैं तो जो जेजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जेजेपी डूबने लगी तो वो भाज के इसमें बीजेपी में आ गए। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी तो वो भाग के कांग्रेस में चले गए। तो इनकी जो ये भागा भागी है ना, उसमें क्या है कि जो लोकल आदमी हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग रहा है। तो एक कैंडिडेट, मैं आपसे ही सवाल करता हूं कि भाई कोई एक कैंडिडेट ऐसा है जो ईमानदार है और देश के लिए सोचता है? कोई भी नहीं सोचता है। देखो, आप देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी बात करती हैं कि फ्री शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य का जो है वो अच्छा होना चाहिए और रोजगार के लिए भी सब अवसर की बात करते हैं और बुढ़ापा पेंशन को भी सब बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन क्या जब वो सरकारें बन जाती है क्या वो लागू करते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो देखो ये है कि भाई लोगों के पास अल्टरनेट नहीं है, लोकतंत्र है, लोगों के पास अल्टरनेट नहीं है, इसलिए उनको वोट देनी पड़ती है। अब क्या होता है कि हरियाणा में एक कहावत है कि जो कम चोर है, नहीं दो चोर हैं, एक बड़ा चोर है एक छोटा चोर है, तो उस चोर को पकड़ लो जो कम चोर है, लेकिन है तो चोर ना। तो चोर सब एक साथ मिलके एक जगह बैठ के राजनीति को तय करते हैं और आम इंसान के प्रति उनका कोई भी किसी भी प्रकार का। भाजपा का जो कार्यकाल रहा 10 सालों का, आप एक युवा हो तो आपको क्या लगता है, आपका नजरिया क्या कहता है? देखो जी, भाजपा जो सरकार है उसके आने के बाद जो ये जात पात के जो झगड़े हैं, जो धर्म के झगड़े हैं, वो ज़्यादा मुखर होके आए हैं। ये कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कांग्रेस के टाइम पे नहीं थे। कांग्रेस के टाइम पे जाटसाई ज़्यादा थी। अब जो है वो जाटसाई कम करने के लिए इन्होंने एक धर्म का लेके और दूसरी जातियों को तोड़ ताड़ के इन्होंने ना बुरा हाल कर दिया। जो कांग्रेस, ये बीजेपी पार्टी है, इसके राज में जितने झगड़े हुए हैं और जितना मतलब ये शिक्षा के ऊपर जितना प्रभाव पड़ा है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से गरीब मजदूर की जो कमर टूटी है वो इससे पहले किसी भी सरकार में नहीं टूटी थी। तो इस बार किसका चेहरा ऊपर की ओर देखना चाहते हो, थानेसर की अगर बात करें तो? देखो जी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं जींद से हूँ और मेरा ये क्षेत्र भी नहीं पड़ता और मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं। जी। तो भाजपा सरकार को अगर सरकार की बात करें तो 10 में से कितना क्या बताएंगे? चुनाव आ रहे हैं, कैसे विधायक और सरकार की मांग आप करते हैं? ऐसे होनी चाहिए जैसे बिजली उन्होंने 24 घंटे की कर रखी है, पर मेरे हिसाब से तो दे नहीं रहे हैं अभी तक कुछ भी ऐसा। दूसरा, महिलाओं को और पुरुषों को बराबर का हकदार दे रखा है। मेरे को तो लगता नहीं है कि आज तक कोई भी समानता दिखी है दोनों में। तो सरकार को एक बार तो कम से कम चेक करना चाहिए सभी चीज़ों का कि जो हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है। दूसरा कि कहने को उन्होंने बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं, जैसे कि अभी हाल ही में चली है कि जिन बच्चों के 10th 12th में ज़्यादा परसेंटेज बन रखी है उनको हरियाणा सरकार रुपये दे रही है 21,000 से 51,000 तक। पर मेरे को नहीं लगता आधे से ज़्यादा बच्चों को उस योजना के बारे में पता होगा। तो मैं चाहती हूँ अगर सरकार कोई भी योजना चला रही है तो कम से कम जो पिछड़े वर्ग के या जो भी लोग हैं उन तक कम से कम वो पहुँचे तो सही योजनाएं कि क्या योजना चल रही है, ताकि वो आने वाले कल में उनका फ़ायदा भी उठा सके। अभी आधी से ज़्यादा योजना तो ऐसी है जिनको पता भी नहीं है मिडिल क्लास लोगों को कि क्या चल रही है। बस मैं यही चाहती हूँ कि उनको पता हो। आपसे जानना चाहती हूँ कि भाजपा सरकार का कार्यकाल है अभी, तो 10 में से भाजपा सरकार को आप कितना वोट परसेंटेज देना चाहोगे? 10 में से 7। हाँ। तो मतलब आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, रह ही रही है। अभी हरियाणा सरकार की बात कर सकते हैं हम, वो बहुत अच्छे काम कर भी रही है और नहीं भी कर रही है, पर वो अच्छे काम कर रही है, उनको दिखाए। इस बार आपको क्या लगता है कि चेंज चाहिए कि वो पुराने वाली सरकार चाहिए? सरकार चाहे पुरानी आए चाहे नहीं आए, बस सुधार होना चाहिए देश का। धन्यवाद। अजय गुप्ता। सर, चुनाव आ रहे, कैसा विधायक और सरकार की मांग है? विधायक कोई भी हो, बस ये है कि अपने शहरी काम होने चाहिए जैसे भी हैं। जैसे अभी भाजपा का 10 साल का कार्यकाल रहा, कहीं विकास कार्यों को लेकर दावे किए गए थे, तो आपको क्या नजर आता है? उनके अकॉर्डिंग तो बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन हम जाते हैं जब हमें लगता है रास्ते में सारे रास्ते खराब हैं, सारी सड़कें जिस मर्जी सड़क पे निकल जाओ सब खराब है। तो कहीं ना कहीं जैसे बरसात का मौसम चल रहा था, पानी जगह जगह इकट्ठा होता, तो निकासी के दावे भी किए गए थे, तो आपको क्या लगता है? निकासी, चलो पानी तो नहीं भरा लेकिन रास्तों में खड्डे इतने हैं, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है,
मुझे पता है मैं कैसे जाता हूँ। तो इस बार आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार का 10 साल का कार्यकाल रहा, 10 में से कितने नंबर आप भाजपा सरकार को दोगे? 4 नंबर। सर बाकी के क्यों काटे आपने, उनकी क्या वजह रही? बाकी जो अब हमारे काम में लगी कमियाँ उसकी वजह से। उसकी वजह से। तो इस बार किसका चेहरा ऊपर की ओर देखोगे आप? अब तो इस टाइम तो अशोक जी चल रहे हैं, बाकी देखते हैं। हाँ बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव तो होना चाहिए, 10 साल दे दिए उनको। अगर आपको देखा लगता है कि अरोड़ा जी की सरकार बनती है तो जो मौजूदा सरकार के अंदर विकास कार्य लटके वो कंप्लीट होंगे? पूरी उम्मीद है उनसे करने की। अगर नहीं कर पाए तो कहेंगे जाके, उनको बोल सकते हैं। उम्मीद तो बोला था उनको भी, सुधा जी को भी बहुत कहा था। उम्मीद तो सर भाजपा सरकार से भी लगाई थी आप लोगों ने? लगाई थी बिल्कुल, लेकिन नहीं हो पाए पूरे। किए उन्होंने काम, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं करे, लेकिन कई जगह है जो भी चीज़ें रह रही हैं। सही आ रही है ना, वो होता है। क्या नाम है आपका? अंजू चौहान। जी मैम, क्या बताएंगे, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कैसे विधायक और सरकार की मांग आप करते हैं? मैं एक अच्छी सरकार की मांग करती हूँ और मैं कांग्रेस को मैं जो सपोर्ट करूँगी, क्योंकि जैसे मैं अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ और मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा बुरी बात लगी है, जो मैंने फील की है, वो सबसे पहले यही है कि मतलब सेफ्टी नहीं है लड़कियों की। और दूसरी बात जो मतलब रोज़गार वगैरह उससे रिलेटेड कि रोज़गार मिल नहीं पा रहा। जैसे हम देखते हैं कि भाई हाँ रोज़गार मिल रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ आई मतलब शहर में, यहाँ यूनिवर्सिटी में, कि भाई बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को मेरे को रोज़गार की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी दिखी। और जैसे गांव वगैरह में मतलब पढ़ाई को लेकर भी बहुत ज़्यादा कमी है और भ्रष्टाचार भी ज़्यादा है। तो मैं बीजेपी मतलब कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ। मेरा नाम परमजीत सिंह। सर चुनाव आ रहे हैं, कैसा विधायक और सरकार की मांग शहर के लिए करते हो आप? हम तो अशोक अरोड़ा जी को देंगे, कांग्रेस को। अशोक अरोड़ा जी में से क्या खास बात आपको नजर है? हमारे शहर का लोकल बंदा है जी, काम करने वाला बंदा है, तो सब कहीं ना जानते कहीं हैं। भाजपा ने भी विकास कार्यों को लेकर दावे कुछ नहीं किया जी, 10 साल का कार्यकाल रहा है। कुछ नहीं किया जी उन्होंने, तो बस कुछ नहीं किया, बस लोगों को उलझा के रखा है इन्होंने। तो आपको क्या क्या समस्या आई, मतलब अगर आपके समस्या सारी समस्या है जी, यहाँ कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। इतने देखो जी, इतने डंगर फिर रहे हैं, गौ माता इतनी फिर रही हैं शहर के अंदर, उनको कोई रखने वाला कोई नहीं। इतनी गौशाला खोल रखी हैं, पैसा खाते हैं लोग, इनका पैसा खाने का मुद्दा है सारा। तो इस बार भाजपा को 10 में से कितने दोगे आप? 0। तो कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हैं? बेसिकली सरकार कोई भी आए, सो वी आर यंगस्टर, आई वांट फुल फ्रीडम, लाइक क्रिएटिविटी फुल फ्रीडम हो, एंड लाइक वट एवर वी वांट एज एन आइडेंटिटी, हमें जो भी फॉलो करना है। बिकॉज रिसेंटली इफ यू सी कि लाइक सरकार में क्या हो रहा है, रिलीजन पे झगड़े हो रहे हैं, है ना। इट वॉज नेवर ए टाइम कि लाइक ऐसा, वी वर नेवर अनसिक्योर्ड एज इंडियंस ना, वी ऑलवेज वर देयर टू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट एवरीबडी, बट नाउ देयर इज सो मच ऑफ इंटॉलरेंस, है ना, वेदर इट इज मुस्लिम और समथिंग एंड एवरीथिंग। व्हाट आई वांट कि लाइक इक्वालिटी हो एंड लाइक एक्सेप्टेंस। लेकिन भाजपा सरकार कहती है कि हमने सबके लिए इक्वालिटी जोड़ के चली है, बट वही है, हमेशा लूप होल्स रहेंगे, ठीक है। सो देर आर मेनी थिंग्स विच हैव डन रियली गुड, बट अभी भी काम करने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा का जो 10 साल का कार्यकाल रहा उससे आप खुश हो? खुश, इट डिपेंड्स, बट लाइक देर आर मेनी थिंग्स जो उन्होंने बहुत सही करी हैं एज फाइनेंसेस, बिकॉज कैपिटलिज्म एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनी प्रोड्यूस कर सकती हैं, बट कैपिटलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो मनी तो प्रोड्यूस करता है, बट लाइक बहुत सारी जो सोशल स्टेटस होते हैं वो अछूते रह जाते हैं उससे। तो भाजपा को अगर हम अंकों की बात करें तो 10 में से कितने नंबर आप? 6। तो बाकी के जो नंबर बचे हैं उनमें बाकी इफ दे कम अगेन एंड लाइक डू समथिंग लाइक रियली गुड, देन आई विल गिव 10 on 10। ओके। चुनाव आ रहे हैं, कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हैं? कांग्रेस सरकार चाहिए जी, अशोक अरोड़ा विधायक चाहिए। और जो भाजपा का कार्यकाल, भाजपा का कार्यकाल पसंद नहीं आया हमें। क्या कमियां नजर आई आपको? बस काम ही नहीं हुआ जी, कुछ भी। क्या क्या कार्य? कुछ भी काम नहीं हुआ जी, सिवाय करप्शन के कुछ नहीं है भाजपा सरकार के पास। बस। तो 10 में से कितने नंबर दोगे भाजपा सरकार? 10 में से भाजपा का 0 देंगे जी हम। हाँ जी। और किसका चेहरा इस बार ऊपर की ओर देखना चाहोगे? अशोक अरोड़ा। मेरा नाम मोनी है जी। सर चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हो इस बार? सरकार हम बनाएंगे अब कांग्रेस की जी, अशोक अरोड़ा को देंगे वोट। तो भाजपा का 10 साल का कार्यकाल रहा, नहीं, विकास कोई कार्यों काम के नहीं दावे करा किए जी, गए। हम बहुत तंग है, क्या कोई हमारा परेशानियां काम, क्या आ रही हैं आपको? परेशानी है, कोई काम नहीं हो रहा जी हमारा। और अगर आपके वार्ड को लेकर हम बात करें तो वार्ड के क्या हाल कहते हैं? बस इसके बारे में इतनी होने पता नहीं। अच्छा, तो भाजपा को 10 में से कितने नंबर आप देना चाहोगे? 0। 0। हाँ जी। तो इस बार किसका चेहरा ऊपर की ओर देखोगे? अशोक अरोड़ा जी। हाँ जी, हाँ जी, वोट हमारी उसी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो कैसा विधायक और कैसी सरकार की मांग आप करते हो? ये तो बहुत ही कॉमन सा सवाल है,
विधायक या जो भी हमारे ना जो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं, पढ़ा लिखा बेशक ना हो, समझदार होना चाहिए, उसका विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी मैं अपने दोस्तों से शेयर कर रहा था कि हमें एक नज़र रखनी चाहिए कि जो नेता अपने चुनाव प्रचार में पॉपुलर गानों की धुनों पे अपना प्रचार करवा रहा है ना, उससे उसका अंदाज़ा लगा लीजिए उसकी शिक्षा, उसकी परवरिश किस तरह की है। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे आधार होते हैं, ये बदलना चाहिए इनको ना, इनको तरीका चेंज करना चाहिए कि यार ये क्या मतलब सस्ती पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आप क्या देंगे। मतलब कि अगर आप चलाऊ जो गाने होते हैं उन पर अपना प्रचार करवा रहे हैं तो उससे पता लगता है कि आप क्या करने वाले हो भाई। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हमारे युवाओं के लिए किस सरकार का चुनाव इस बार जो है अच्छा रहेगा? हमारे मतदाता जो है जो पहली बार भी मत देंगे अपना, तो उनके लिए क्या मैसेज आप रखना चाहोगे? मैं तो कह रहा हूँ कि अपने जिस भी कैंडिडेट को चुनाव में आप पसंद करते हैं, देना चाहते हैं, तो उसमें ये देखिए कि पहले वो एजुकेशन पे कितना उसका समझ क्या है, उसकी वो किस तरह के चाह रहा है कि भाई एजुकेशन में किस तरह के बदलाव होने चाहिए, रोज़गार किस तरह के आने चाहिए। और बनिस्पत इसके कि भाई हम लोग कभी ये जो अभी चल रहा है SC DSC है ना, इस लड़ाई में या रिजर्वेशन बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नहीं, आप एफर्मेटिव एक्शंस जब लेंगे ना, जब आपको पता होगा कि भाई कौन लोग हमारी जो पायदान है उसमें नीचे रह गए हैं, उसको उठाने का जो काम करेगा, और बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए नजरिया। तो भाजपा का 10 साल का कार्यकाल रहा, तो 10 में से कितने नंबर आप भाजपा सरकार को देना चाहोगे? देखो, मुझे भाजपा हो, कांग्रेस हो, BSP हो, कोई हो, सब पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एजेंडा तो होता है, सब उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका एजेंडा ये रहता है कि भाई हम पैसे लगा के बने हैं तो पैसा कमाना है, ठीक है, भ्रष्टाचार सब में होता है। लेकिन अगर मुझे बीजेपी को नंबर देने हो इस मामले में, तो मैं उनको ना उनको 2 ही नंबर दूंगा, क्योंकि 8 नंबर मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मुझे 500 साल पहले क्या हुआ था उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अगर बात करूं कि ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, तो यहाँ पर कल को कोई भालू आके बोल देगा कि यहाँ तो मेरी गुफा होती थी, तो तोड़ देंगे इसको हम लोग, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। मेरे घर पे पता नहीं क्या कुछ रहा होगा कभी, तो हमें इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए भाई फलाने देश में क्या हो रहा है, हिंदू ने ये कर दिया, मुसलमान ने ये कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो 2 नंबर ठीक है, क्योंकि और वो 2 नंबर भी क्यों ही देने, उनको नंबर देने की पहली बात तो ये सवाल ही हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बाप बना हूँ किसी का, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है अपने बच्चों का पोषण करना, ठीक है। तो ये हम पे कोई एहसान नहीं है कि किसी सरकार का कि वो आए हैं तो हम उनको नंबर दें या उनकी थैंक यू बोले, नहीं, आप बने हैं तो आपका ये ड्यूटी है, ये फ़र्ज़ बनता है। सर, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग आप शहर के लिए करते हैं? मैं तो बेसिकली बुड्डाइन से हूँ, जिंदल के से, तो वहाँ का माहौल तो बीजेपी के विरुद्ध ही है। विरुद्ध क्यों है? इतने साल का कार्यकाल रहा, क्या लगता है आपको? किसान, मैं तो बेसिकली जाट से बिलोंग करता हूँ, जाट मेरी जाति है, तो किसान विरोधी जो नीतियाँ रही हैं और बेरोजगारी बहुत है। तो अगर हम बात करें इस बार जो नायब सैनी हमारे CM थे, MSP को जो है किसानों को लौटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं खुशी तो किसानों में होनी चाहिए। नहीं, MSP के लिए गारंटी कहाँ मिली है? अभी तक नहीं मिली वो तो इस बार तो जो बेसिक मुद्दे हैं वो तो अभी भी वही हैं। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि नायब सिंह सैनी को लास्ट के 6 मंथ्स के लिए ले आए, लोकसभा से पहले ले आए थे, और अब ये तो मतलब कोई मतलब नहीं है ना इनका। भाजपा का 10 साल का कार्यकाल रहा, तो आप उससे खुश हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरियाणा में तो नहीं है। तो क्या क्या समस्याएं क्या लगती है आपको, क्या कमियां रहती है विकास कार्यों में, एजुकेशन सिस्टम या रोजगार को लेकर? जी, जैसे कि एक तो मैंने पहले किसानी का बताया कि इतना मतलब जो एक है यूरिया, अगर आपको पता हो तो उसका वेट कम कर दिया और प्राइस बढ़ा दिया है, और ऐसे मतलब जो किसानी में लागत है उसके हिसाब से फसल का रेट नहीं इंक्रीज हुआ है, और ऐसे बेरोजगारी दर हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा है इंडिया में। तो 10 में से, जैसे 10 साल का कार्यकाल रहा, तो 10 में से कितने नंबर? अगर हम कंपैरिजन करें हुड्डा गवर्नमेंट और खट्टर गवर्नमेंट के हिसाब से, नायब सिंह सैनी गवर्नमेंट कहना तो ये गलत है। अभी पीछे तक तो वही खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बोलते थे, नायब सिंह सैनी, तो उनके बिल्कुल आसपास भी नहीं है हुड्डा साहब के पास में। हाँ, मतलब हुड्डा साहब का जो कार्यकाल था बहुत अच्छा था इनके कंपैरिजन में। मैं जींद से, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी दी थी जिसको चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है जींद में, आपको पता होगा, उसका मतलब 2014 में खट्टर सरकार आ गई, उसका मतलब बोल लेना 5% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ जो हो सकता था। तो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? आपका मन क्या है? माइनस में अगर ऑप्शन है तो मैं दे सकता हूँ।
तो हाँ। किसका चेहरा जो है इस बार देखना चाहोगे सरकार में, बीजेपी, कांग्रेस या तमाम पार्टियों में? मेरी पर्सनल राय तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर बन जाए सीएम तो मतलब कांग्रेस को कांग्रेस के, हाँ।